मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी जोश खरोश से मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फित्र के हज़ारों छोटे बड़े इज्तिमात लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद अदा की गई। उम्मत मुसलमान और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन। दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से नाजरीन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आवाम को ईद की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फित्र पर हमें अपने इन बहन भाइयों को याद रखना चाहिए जो मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरकावारियत से बचना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत और सियाहत में मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का अयादा। वज़ीर आज़म की डॉक्टर यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में ईद नमाज अदा की। आसिफ जरदारी शहरियों में घुल मिल गए, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। हमजा शहबाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक हुए। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद पढ़ी। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जाती उम्रा में बुजुर्गों की कब्रों पर हाजिरी, फूल रखे। फातिह खानी की चेयरमैन सैनिक यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो शहरियों से ईद मिले और मुबारकबाद दी। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और बनी ज़ईद भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी, फातिह खानी की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद उल फित्र रमज़ान के इख्तिताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। जवानों और अफसरों के लिए ईद कौम का दिफा है। फौजी जवान खानदान से दूर अमन, खुशहाली और अहम आहंगी को फ़रोग देने के लिए कोशिश हैं। ये मुबारक मौका हमें कौमी हीरोज़ की गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और अज़्म की याद दिलाता है। बहादुर जवान हमारी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। आज़ादी और खुद मुख्तारी के मुहाफ़िज़ों के अज़्म और हौसले को सलाम। कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं हो सकता। मासूम लोगों को शहीद करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुहदा की फैमिलीज कौम की मौसिन है। शुहदा की कुर्बानियों की वजह से कौम आज ईद की खुशियाँ मना रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मुआशी इमरजेंसी और बहरान से बाहर निकल आया है। आइंदा दिनों में महंगाई मज़ीद नीचे आएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब मुत्तहिद हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत से मामलात ज़ेर बहस आए। अफवाज सिक्योरिटी इदारे आज के कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। तमाम सियासी पार्टियों को मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यकजा होना पड़ेगा। मजलूम कश्मीरी फ़लस्तीनी आवाम के लिए दुआगो हैं। चेयरमैन सैनिक यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया टॉक। कहा, नहरों के मसले को इफ़हाम और तफ़हीम से हल किया जाए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। रियासत बताए दहशतगर्दी क्यों हो रही है। हुकूमत को अपनी रविश को सही करना पड़ेगा। ग्रैंड डायलॉग और स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया जाए तो मसले हल हो सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। मीठी ईद पर मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की खरीदारी, बेकरीज पर रश। किसी को गुलाब जामुन और बर्फी पसंद तो कोई दिल पसंद का खरीदार। घरों में हलवे, खीर, शीर खुरमा, जर्दा और कस्टर्ड की तैयारी।
कराची में 100 बेगुनाह शहरियों को डंपर्स और टैंकर्स ने कुचल दिया। किसी ने लवाहकीन की दादरसी नहीं की। शहर कायद के लोग ईद को सादगी से मनाए। डंपर वाकयात पर चीफ जस्टिस और सदर मुमलकत को खत लिख चुका हूँ। SIFC पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। दहशत गर्दों से निमटने के लिए कौम साबित कदम है। दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। जिन लोगों की सियासत मर चुकी है वो तनकीद कर रहे हैं। ट्रैफिक हादसात पर सियासत करना अफसोसनाक है। दुश्मन हमारे अंदर तकसीम पैदा करना चाहता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का जवाबी वार। कहा कैनाल्स पर अरबों रुपए खर्च करने के बजाय मसनूई बारिश करें। नहरें निकालने के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। सदर मुमलकत कैनाल्स के मामले पर वाज़ेह पॉलिसी दे चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैनाल्स के मामले पर मदाखलत करें। हुकूमत से अलहदगी की कोई बात नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहती। सूबों को मुआशी ज़रूरियात के मुताबिक हिस्सा मिलना चाहिए। रवा साल दिसंबर तक सखर हैदराबाद मोटरवे पर काम शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया टॉक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कैनाल्स पर कोई काम नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर किए बगैर आगे नहीं चल सकते। पानी की ज़रूरियात को पूरा करने की ज़रूरत है। ईद पर भी गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। सेहूनी फौज के खान यूनस, रफाह और जबालिया में फजाई और ज़मीनी हमले। काबिज फौजियों ने सेहत मराकज़ और पनाहगाहों को निशाना बनाया। अपने प्यारों की कब्रों से लौटने वाले फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस से हमला। इसराइली बमबारी से बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 35 शहीद हो गए। मगरबी किनारे में इसराइल की गोलाबारी में मुअम्मर फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 50,299 हो गई। 1,14,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जौहरी मुआहदा न करने पर ईरान को बमबारी की धमकी। कहा ईरान ने मुआहदा न किया तो बमबारी और सामी महसूलात आयद कर सकते हैं। मुआहदा न करने पर ईरान पर ऐसी बमबारी होगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी और ईरानी हुकाम बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का दावा जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता खुला है। ओमान के जरिए अमेरिका के साथ बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान। म्यांमार और थाईलैंड में खौफनाक ज़लज़ला। हलाकतों की तादाद 1,700 हो गई। 3,400 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मलबे के नीचे से 30 घंटे बाद खातून को बाहिफाजत निकाल लिया गया। थाईलैंड में अमवात की तादाद 17 हो गई। मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में अमवात में इजाफे का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। रूस ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए रेस्क्यू टीम और मोबाइल हॉस्पिटल म्यांमार भेज दिया।